कि ये जरूरी सवाल भी है कि ड्रिप पूरी की पूरी तरह फेल हो सकती है। कितनी बिछानी चाहिए ये भी बताऊंगा। अगर आपका खेत में कोई स्लोप है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कितना अंतर तक ड्रिप डालनी चाहिए ये भी बताऊंगा। जो पाइपलाइन रहती है उसके एक तरफ लगानी चाहिए या दोनों तरफ लगानी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ड्रिप इरिगेशन की जो लंबाई है वो सब लाइन से कितने दूर तक बिछानी चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी का ड्रिप हो, किसी भी प्रकार का ड्रिप हो, वो बनाते समय कंपनी ने या इंजीनियर ने कुछ चीज़ें मानी रहती है, एज्यूम की रहती है, गृहित पकड़ा रहता है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ कि मैंने यहाँ से तय किया कि मुझे मुंबई जाना है जलगांव से, तो ठीक है भाई 400-450 किलोमीटर मुझे जाना है। 60 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलेगी तो मैं 6 घंटे में पहुँचूँगा। अगर गाड़ी 90 से चलेगी तो 6 घंटे का 5 घंटा हो जाएगा। अगर गाड़ी 40 के किलोमीटर से चली तो वो 6 से 8 हो जाएगा। तो वैसे ही ड्रिप में जब एलपीएच की बात करते हैं कि कितना पानी गिरेगा, या ड्रिप की लंबाई की बात करते हैं, या ड्रिप सक्सेस होने की जब कोई भी सोचता है तो उन्होंने एक चीज़ तय किया रहता है कि इस ड्रिप इरिगेशन में इतना केजी पानी का मिलेगा, पानी का प्रेशर, तो ये ड्रिप इस तरीके से बर्ताव करेगी, अच्छे तरीके से बर्ताव करेगी। तो ये जो प्रेशर है ना, ये क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड रहता है? आपके मोटर पे डिपेंड रहता है, पाइपलाइन पे डिपेंड रहता है, ठीक है। लेकिन ना आप ड्रिप इरिगेशन के लिए मोटर बदला सकते हैं, कोई नया किसान है तो ठीक है बड़ी मोटर लगा सकता है। लेकिन आपने मानो बड़ी मोटर भी लगाई और आपका जो पाइपलाइन है मानो वो कि यहाँ से पानी का सोर्स आपका 200 फीट पे, 400 फीट पे, तो उसको तो आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे कि ऐसा करेंगे कि नहीं भाई इधर का खेत बेचो और उधर जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि आपने आपके ड्रिप इरिगेशन की जो लंबाई है वो कितनी बिछाई है। क्योंकि अगर आपने लंबाई ज़्यादा बिछाई तो आपके पाइपलाइन में से जो नली का डायमीटर है वो तो फिक्स है, तो उतना ही पानी जाएगा कि वो कहाँ तक, एक सीमित लंबाई तक ही प्रेशर क्रिएट करेगा। उसके बाद उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे क्या होगा कि फिर पूरे आपके नली में प्रेशर अनइवेंट होगा, पूरे आपके नली में प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम हुआ तो आपके ड्रिप में से हर जगह, हर पौधे को, हर ड्रिप पर जो लगाया है उसमें से एक समान पानी नहीं गिरेगा और वो तो दिक्कत आएगी। उससे क्या क्या होगा वो भी बताता हूँ। लेकिन प्रेशर कम होने से आपका ड्रिप भी जल्दी चोकअप होगा। ड्रिप जल्दी चोकअप हुआ मतलब क्या है कि भाई नया ड्रिप लगवाना पड़ेगा, जो भी खर्चा आपने किया है वो वापस करना पड़ेगा, तो वो आपका नुकसान है। जो पहला मुद्दा मैंने आपको बोला था कि अगर नली की लंबाई ज़्यादा डाली तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि हर फसल को एक समान पानी नहीं मिलेगा, कि जो ड्रिप का सबसे महत्वपूर्ण काम है। कोई फसल को ज़्यादा पानी मिलेगा, कोई फसल को कम पानी मिलेगा। उसके वजह से आपके फसल को जो ग्रोथ है वो एक समान नहीं होगी। हार्वेस्टिंग के टाइम एक समान हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। जो फसल को ज़्यादा पानी मिलेगा वहाँ पे आपका जो भी खरपतवार है वो पैदा हो जाएगी। जो फसल को पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे वो फसल सूख जाएगी। तो ये सारे दिक्कतें आएगी। तो सवाल आता है कि लंबाई कितनी डालनी चाहिए। तो मैं आपको एक गणित बताता हूँ, बहुत आसान गणित है कि देखो 3 प्रकार की ड्रिप इरिगेशन डायमीटर के हिसाब से मिलती है। उसकी जो गोलाई है उस हिसाब से 3 प्रकार की ड्रिप मिलती है, एक 12 mm, एक 16 mm और एक 20 mm। तो 12 mm की नली आपने सबलाइन से, मैं सबलाइन क्या है ये भी बताऊंगा आपको। तो 12 mm की नली सबलाइन से एक बाजू में 100 से 125 फीट डालना चाहिए। 16 mm की नली आपने सबलाइन से एक बाजू में 180 से 220 फीट डालना चाहिए। और 20 mm की नली आपने आपके सबलाइन से 300 से 350 फीट तक आप डाल सकते हैं। अभी सवाल ये आएगा कि सर आपने तो बोला एक साइड में, लेकिन हमने जो हमारा सबलाइन है ये खेत के बीच में डाला है, तो सबलाइन मतलब क्या? देखो 2 प्रकार की पाइपलाइन ड्रिप इरिगेशन में इन्वॉल्व रहती है।
एक मेन पाइपलाइन कि जो आपके पानी के सोर्स से आपके खेतों तक पानी लेके आई, वो पाइप को आपने किसी भी प्रकार का होल नहीं गिराया है तो उसको बोलते हैं मेन पाइपलाइन। और जो पाइपलाइन को आपने खेत में बिछाया, उसको छेद गिराया और वहाँ पे ग्रोमेट टेकअप लगवा के नली लगवाई, उसको बोलते हैं सब लाइन। तो सब लाइन से एक बाजू में ये माप है, अगर आप दूसरे बाजू में भी नली डालना चाह रहे तो यही माप आएगा। मतलब इधर 12 mm है तो 100 से 120 फीट, और इधर भी 100 से 120 फीट। 16 mm है तो इधर 180 से 220 फीट और इधर भी 180 से 220 फीट। और 20 mm है तो इधर 300 साढ़े 300 फीट और इधर भी 300 साढ़े 300 फीट। सिर्फ यहाँ पे क्या गलती करते हैं किसान कि जो पाइपलाइन रहती है उसको सामने सामने छेद गिराते हैं। तो ये मत करना, ये चल जाता है लेकिन इससे पाइपलाइन आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना। पाइपलाइन को आपने क्या करना कि एक होल इधर गिराया तो 2-4 इंच सेंटीमीटर जो भी माप, थोड़ा बहुत उधर जाना और इधर का छेद इधर बनाना, फिर थोड़ा उधर जाके उधर का छेद उधर बनाना। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी पाइपलाइन की ताकत कम नहीं होती है। और फिर किसानों के मन में आएगा कि सर हमको तो सब लाइन बीच में डालना नहीं है, तो हम एक ही बाजू में लंबाई बढ़ा सकते हैं क्या? तो नहीं, मैंने आपको दोनों बाजू में मानो 12 mm का, चलो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ड्रिप है, या कोई किसान मुझे अगर पूछेगा कि कौन सी ड्रिप लेनी चाहिए तो उत्तर आता है 16 mm। तो मैं 16 mm के ऊपर ही बात करूंगा कि जैसे मैंने बोला कि 180-220 फीट तक एक बाजू में डाल सकते हैं, 180-220 फीट तक दूसरे बाजू में डाल सकते हैं। तो अपन एवरेज 200 फीट लेते हैं, इधर 200 इधर 200, तो 400 फीट कवर हो जाता है। लेकिन अगर सब लाइन आप एक ही बाजू में डाल रहे हो, उधर एक ही बाजू में आपको लंबाई डालनी है नली की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने 180-220 बोला वो 250 हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो भी वही माप आएगा। और मैंने तो वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर तय होगा कि आपके ड्रिप में कितना प्रेशर रहेगा और उसके ऊपर ही तय होगा कि आपका ड्रिप कितना सक्सेस होगा, या आपने जो भी खेती की है, जो भी फसल लगवाई है, उसको कितना सक्सेस रेशियो रहेगा। तो एक ये चीज़ हो गई। अभी फिर ड्रिप दूसरी तरह 2 प्रकार में बांटी जाती है। वो मतलब जैसे मैंने बोला कि फर बागान के लिए ड्रिप और रिपीटेड क्रॉप के लिए ड्रिप। फर बागान मतलब बड़े बड़े पेड़, संतरा हो गया, आम हो गया, नींबू, मौसम्बी। तो उधर क्या रहता है कि 2 पेड़ों में का अंतर ज़्यादा रहता है, 15-15 फीट, 20-20 फीट, कम से कम 10 फीट। तो उधर क्या होता है कि आप जहाँ पे पौधे हैं वहाँ पे ड्रिपर लगवाएंगे, तो उसके लिए आपके मन में ये आएगा कि यार इधर तो फिर कम ड्रिपर आ रहे 200 फीट के लंबाई में, और जो मान लो वेजिटेबल है कि रेगुलर क्रॉप है या कपास है या गन्ना है, तो इधर तो हर 1.25 फीट पे आ रही है, तो इधर तो ज़्यादा ड्रिपर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है फर बागान में कि इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो आप कैसा भी सोचो, ये जो लंबाई है ये फल बागान के लिए भी यही आएगी। मानो आपने इधर कपास लगवाया है तो कपास को 4 लीटर पर आवर की ड्रिप लगाइए, लेकिन आप इधर आम लगाएंगे तो इसको तो 8 लीटर 16 लीटर लगेगा। चलो पहले 1-2 साल आपका 4 लीटर में हो जाएगा, लेकिन जैसे पौधा बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए फर बागान भी है तो भी यही माप है। फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रिप 2 भागों में बांटी जाती है। एक आता है हाइड्रोगोल गोल ड्रिपर और दूसरा आता है फ्लैट इन लाइन। लेकिन दोनों टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। तो उसके लिए भी ये जो माप मैंने बोले, 12 mm के लिए एक बाजू में 100 से 120 फीट, 16 mm के लिए एक बाजू में 180 से 220 फीट, और 20 mm में एक बाजू में 300 साढ़े 300 फीट, और दूसरे बाजू में सेम यही माप आपको अप्लाई हो। अभी आपके ज़मीन का जो चढ़ उतार है उस हिसाब से, तो देखिए अगर आपके ज़मीन में जहाँ पे भी आपने सब लाइन डाली है या जहाँ पे भी आपका ज़मीन का ऊंचा हिस्सा है खेत में, वहाँ से अगर सबसे नीचे हिस्सा 20 फीट 30 फीट नीचे भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं गिरता है। यही माप आपने लागू करने चाहिए। बहुत रेयर कंडीशन में कि जहाँ पे पूरी पहाड़ है, तो वैसे कंडीशन में जो नीचे का भाग है उसकी लंबाई आपने ज़्यादा लेना। मतलब मैंने बोला है कि 16 mm 180 से 220 फीट, तो आप 200 फीट लेना, और जहाँ पे पानी ऊपर चढ़ाना है पहाड़ पे तो वहाँ पे 180 फीट लेना, 150 फीट लेना, इस नीचे 10-20 फीट बढ़ा देना। तो इस हिसाब से सोचना। तो ये चीज़ भी आपको मैंने बता दी।
अभी इसमें सवाल क्या आता है कि मानो कोई किसान बोलेगा कि भाई मेरी खेत तो आपने बोला 200 फीट इधर और 200 फीट इधर, लेकिन मेरी खेत की लंबाई 450 फीट है, 460 फीट है, 420 फीट है, तो ये 10-20 फीट के लिए क्या मैं सब लाइन अलग से डालूँ क्या? तो नहीं। देखो ये खर्चिक बात हो जाएगी। अगर मैं बोलूँगा कि उसके लिए आप अलग से सब लाइन डालो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि ठीक है 10-20 फीट 30 फीट इधर उधर हो गया दोनों बाजू में, जैसे मैंने इधर बोला है कि 200 फीट तक आपने 250 भी करवा दिया तो भी चलेगा, लेकिन इधर भी 220 की जगह 250 करवा दिया तो भी चलेगा। तो इससे तो मतलब आपका काम चल जाएगा, खर्चा बच जाएगा। ठीक है, ड्रिप के लाइफ में थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन वो यार प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल चीज़ है, समझ लेना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन के लंबाई के लिए जितने भी पॉइंट ज़रूरी थे मैंने इस वीडियो में पूरे कवर किए, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के, वो है कि सबलाइन की लंबाई कितनी डालना। नली के बारे में तो बात कर ली, अभी सबलाइन की लंबाई कितनी डालना तो ये अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये जानना है कि क्या सच में आप हमारे टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो कमेंट में बोलिए सबलाइन। जितना ज़्यादा सबलाइन आएगा, जितना ज़्यादा जल्दी नंबर ऑफ सबलाइन कमेंट आएगी, उतना जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और उसमें सबलाइन के बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगा कि सबलाइन कितने इंची की डालना चाहिए, कौन सी डालना चाहिए, पीवीसी पाइप या स्प्रिंकलर पाइप या लपेटा पाइप कौन से डालना चाहिए, कितने लंबाई तक डालना चाहिए, कौन से मोटर के लिए कौन सी सबलाइन अच्छी रहती है। तो ये सारी बातें करेंगे। और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर यह चैनल पे कम से कम 500-1000 वीडियो पब्लिश है, तो आप वो देखिए, आपको ड्रिप के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपके मन में तो भी डाउट आता है या आपको ड्रिप इरिगेशन खरीदना है तो आप हमारे जो इंजीनियर हैं उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे तुरंत बात कर सकते हैं। वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। उनके नंबर मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए। आपके मन में जो भी डाउट है आप उनसे क्लियर करवाइए, तो आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में फिर भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यह वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि मेरा यह मेहनत, मेरा यह प्रयोग आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।